नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अर्थात टैप जनवरी से जून 2023 हेतु प्रथम 6 माही का टैप स्टाफ विंडो से ऑनलाइन कैसे भरें, और साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के शिक्षकों को कौन से प्रशिक्षणों में क्या भरना है। साथियों, प्राइमरी एजुकेशन के जो शिक्षक हैं L1 L2 उनको प्रशिक्षण में क्या भरना है। साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन के शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं या प्रिंसिपल है, उनको कौन कौन से प्रशिक्षण टैप में भरने होंगे। ये जनवरी से जून 2023 की हम बात कर रहे हैं। प्रथम टैप को भरने के ऑनलाइन प्रोसेस का संपूर्ण वीडियो इस वीडियो के अंदर प्रोसेस दिया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट भरने के जो आधार तिथि है वो किस कैटेगरी के कब कब आपको ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट में देख लें कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और यहाँ के पीएस यूपीएस के संस्था प्रधान और शिक्षकों के लिए 23 अगस्त से 30 अगस्त 2023 को ओपन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 और 2 और साथ ही वरिष्ठ अध्यापकों के लिए यदि बात करें तो 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ऑनलाइन भरना होगा। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधान की बात करें तो 12 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ऑनलाइन भरना होगा। इस वीडियो में हम सभी के लिए यहाँ पर भरने का प्रोसेस बताया गया है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। सीधा ही मैं ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले जैसे आप अपना स्टाफ विंडो ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर देख रहे हैं होम एपीआर और इसके नीचे आएंगे अप्लाई वाला ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपके टैप 2023 पार्ट फर्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, इसे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट 70/2023-24 प्रत्येक सत्र में 2 बार भरा जाता है। ये प्रथम है, फर्स्ट है, इसलिए इसको यहाँ पर प्रथम 6 माही के लिए हम बात करेंगे क्योंकि ये है आपका जनवरी से लेकर जून तक का भरा जाएगा। इसमें 3 पार्ट हैं। आपके पहले प्रारंभिक जानकारी आएगी जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड, एक एक भाग की हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भाग फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय जो दिया गया है, यह विद्यालय लॉगिन सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। और यहाँ पर फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके क्रमांक, कक्षाएं और विषय है वो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप टैप भर सकते हैं क्योंकि आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आगे से है। इसलिए आप यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, विगत 6 माह के अंदर शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति के कॉलम में जैसे सिलेक्ट करेंगे 60% से कम, 60 से 80% और 81% से अधिक इसका चयन कर लेंगे। इसके बाद में अन्य यदि प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो हाँ या नहीं कर दें। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने यहाँ पर 1.3 की बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कृपया अपने कार्य निष्पादन में नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी होगी। यहाँ पर 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और उत्कृष्ट। इसी प्रकार शिक्षक संस्थापन द्वारा दिया गया मूल्यांकन यहाँ पर शो होगा और नियंत्रण अधिकारी के द्वारा मूल्यांकन होगा। तो मैं यहाँ पर भाग फर्स्ट के अंदर ये मूल्यांकन यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर 1.3 के अंदर मूल्य और नैतिकता के संबंध में, पेशेवर ज्ञान और समझ के समझ में हमने यहाँ पर अंक अपने 4 या 5 जो भी आपके हिसाब से हैं वो दे दें। व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के क्रम में, व्यावसायिक विकास और वृद्धि के क्रम में, और इसके बाद में आपके यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर स्कोर आ जाएगा। उसके अंदर आपकी ग्रेडिंग ABCD आ जाएगा। संस्था प्रधान के कार्य और समग्र मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर आपको नियंत्रण अधिकारी का नाम, वर्तमान में जो नियंत्रण अधिकारी है आपका नियंत्रण अधिकारी DDO से संबंधित है, आपका जो PO है उसका नाम लिखना है और यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करने होंगे। इसके बाद में सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसे आप क्लोज कर लें। उसके बाद में आपके यहाँ पर देखेंगे कि आपके भाग जो सेकंड है वो यहाँ पर ओपन होगा। भाग सेकंड के अंदर यदि हम देखें तो शिक्षक के 1.6 और 1.7 दोनों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। 1.6 में आप देखेंगे कि शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों को
किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। इसका मतलब ये है कि जो चुनौती सबसे बड़ी होगी उसको 1 नंबर पे देना है, उसकी छोटी को 2 नंबर पे और सबसे कम चुनौती छोटी का मतलब 3 क्रम देना है। इनमें सभी में भरना की आवश्यकता नहीं, केवल 1, 2, 3। कैरियर प्रबंधन संबंध में यदि आपको चुनौती लगती है तो इसको 1 दें। पेशेवर विकास और रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चे की अनियमितता, तो इसके अंदर आप यहाँ पर है वो चुनौती यहाँ पर दे सकते हैं। बच्चों के कमजोर स्तर का आप दे सकते हैं। यदि आपके जो भी सूटेबल है उसके अनुसार आप यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर दी है। स्कूल में कार्य की अधिकता को आप दे सकते हैं। गैर शैक्षिक कार्यों को आप यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर 1.6 है उसको आपको तीनों को यहाँ पर देने के बाद में नीचे आप देखेंगे कि आपको दूसरा जो भाग है यहाँ पर इसके अंदर आपको हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर देकर यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया है, तो इसलिए ये सेव हो गया है। इसी प्रकार 1.7 है, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसमें भी आपको क्रम देने हैं कि आप कौन से प्रशिक्षण को अधिक लेना पसंद करते हैं। आवश्यकता वाले सबसे अधिक आवश्यकता वाले को 1 अंक देना है। जैसे मान लो कि आपको कैरियर संबंध में देना है या स्कूल प्रबंधन को देना है, तो आप इस जैसे विद्यालय प्रबंधन को है, जैसे आप इसमें भरेंगे तो ये आपके डाटा सेव हो जाएंगे। बुनियादी साक्षरता या फिर आप देखें व्यक्तित्व विकास, योगा, तो इनको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फिलअप कर लें और फिलअप करने के बाद एक बार बाहर क्लिक करके फिर सबमिट करें, जिससे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये समस्या आती है, कमेंट्स करते हैं कि सर ये भाग सेव नहीं होता है। तो एक बार सेव करें फिर बाहर क्लिक कर दें, एक बार सेव करें फिर बाहर क्लिक कर दें, जिससे कि क्या है कि ये डाटा सेव हो जाएंगे। 1.8 ये कह रहा है कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य में बारे में किया गया योगदान। स्कूल के भौतिक विकास में यदि योगदान किया है तो इस पर क्लिक करें। सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन है तो इस पर क्लिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 में रंगोत्सव प्रतियोगिता जो आपके ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे होती है, शिक्षक भाग लेते हैं। यदि इसमें आपने भाग लिया है तो इस पर क्लिक करें। अन्य कोई योगदान किया है तो इसमें क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके डाटा अपडेट सक्सेसफुली, और इसको क्लोज कर दें। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे आपके पास में यहाँ पर भाग 3 है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक संस्था प्रदान के प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी। आपने 1 जनवरी 2023 और 30 जून 2023 के बीच में यदि जो प्रशिक्षण आपने आयोजित किए गए हैं उन प्रशिक्षण के आपको यहाँ पर कार्यशालाओं को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने एफएलएन के प्रशिक्षण लिए हैं, क्योंकि ये एफएलएन के प्रशिक्षण 30 जून से पहले भी शुरू हुए हैं और जुलाई 2023 में भी हुए हैं। तो आपने यदि जून में लिया है तो एफएलएन प्रशिक्षण आप इसमें करें, और एफएलएन प्रशिक्षण को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर फिर आपको प्रशिक्षण की कार्यशाला प्रारंभ करने की दिनांक, ये 6 दिन का था, आपने 24 जून से किया है या 20 जून से किया वो डेट लिखेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि आप 6 दिन लिखेंगे। प्रशिक्षण में भूमिका आपने क्या की है। 1 नंबर भूमिका का मतलब है कि आपने प्रशिक्षण में शिक्षक के रूप में भाग लिया है। 2 नंबर आपके प्रधानाध्यापक के रूप में। 3 नंबर आपने प्रशिक्षक अर्थात एमटी और केआरपी के रूप में। 4 नंबर सामग्री निर्माणकर्ता, यह आपको यहाँ पर देना होगा। प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय में लिखें। यदि आपने एफएलएन के लिए तो एफएलएन ही लिख दें यहाँ पर। यदि आपने किसी प्रकार के आरजे सेकेंडरी 1 से 12 किए हैं तो उसके अंदर आप दीक्षा का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रशिक्षण में जो सेकेंडरी एजुकेशन में है उन्होंने जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में आरजे सेकेंडरी 1 से लेकर 12 तक के जो मॉड्यूल हैं वो किए हैं। उनकी अवधि आप 60 दिन लिख सकते हैं। प्रारंभ आप जनवरी में, जब भी आपके सर्टिफिकेट फर्स्ट में आपकी डेट है 12 जनवरी 15 जनवरी वो डेट लिख दें। और इसमें कार्यशाला के आयोजनकर्ताओं के अंदर आप देखें कि 1 नंबर आपके डाइट है, 2 नंबर समग्र शिक्षा है, 3 नंबर RSCIT है। तो आपके जो ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पे जो प्रशिक्षण लिए हैं वो RSCIT 3 नंबर आप लिखें। प्रशिक्षण की उपयोगिता गुणवत्ता के अंदर आप देखें तो इसके अंदर आप ग्रेडिंग A B यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में सेव करें।
इसके अलावा भी जो आपने प्रशिक्षण कोई आयोजित किए हैं, जिन्होंने यदि नहीं किया है तो आप इसके अंदर कोई भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया है, लास्ट के अंदर आपको दिया गया है कोई ट्रेनिंग नहीं, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर सेव हो जाएगा कि आपने किसी प्रकार के कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए हैं। और यदि आपने डाइट से कोई ऑफलाइन कार्यशालाएं आयोजित की हैं या क्लस्टर कार्यशालाएं आयोजित की हैं एक दिवसीय या ब्लॉग पे कोई कार्यशालाएं आयोजित की हैं तो उनको जरूर आप यहाँ पर लिखें। कंप्यूटर का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आप इसको यस कर दें और नीचे आप जाएं। कृपया पाठ्य पुस्तक शिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के अंदर आप यहाँ पे रैंकिंग दें और जैसे आप इसमें रैंकिंग देंगे आपकी जो भी रैंकिंग होगी एमडीएम राशन वितरण व्यवस्था, यदि आप सीबीओ कार्यालय कार्यशैली से, तो इसके अंदर आपको 1 से लेकर 5 तक के अंक आपको यहाँ पर देने होंगे। और ये देने के बाद में आपका जो भाग 3 है उसके नीचे आप देखेंगे कि सबमिट का बटन आ रहा है, इसे आप क्लिक कर दें। भाग 3 को सबमिट करने के लिए डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है, आप इसे क्लोज कर दें और इसके बाद में फाइनल लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करें। जैसे आप फाइनल लॉक पे आएंगे आपसे पॉपअप विंडो आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टैब को लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार आपको टैब को लॉक करने के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आपका टैब लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक करें, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आपके पास में रेड में यहाँ पे लिखा आएगा टैब का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है। तो साथियों हमने यहाँ पे प्रत्येक कॉलम को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की है। यदि फिर भी किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।